गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। In last lectures we have seen the physical properties and chemical properties of the aldehydes and ketones, in which we have seen that carbonyl compounds are reactive for the nucleophilic addition reactions, in which when the carbonyl bond is break down, then electrons are partially shifted towards the oxygen atom. So we saw that there is positive charge at the carbon atom. So the first attack will be nucleophile, and then electrophile will be attack on the oxygen atom. So we can say that nucleophilic addition reaction takes place at the carbonyl compounds. The reactivity towards the nucleophilic addition reactions depends on the positive charge on carbon atom. We have seen that if the number of alkyl groups increases, then the reactivity decreases, because R group have electron donor effect, so it decreases the positive charge deficiency. Due to this, the attacking species possibility will be decreases. कहने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज की अगर डेफिशिएंसी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल साइड के अटैक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज बेटर अटैकिंग साइड वो होगा जिस पे कार्बन पे डेफिशिएंसी अच्छी होगी. अगर आर ग्रुप का साइज नंबर इंक्रीज होगा देन पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को साइड अवेलेबल नहीं हो पाएगी. ठीक है. देन वी कैन से दैट द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R group at the carbonyl carbon, in which in last lecture we have seen that the reactivity order is following. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके बाद में रिएक्टिव होता है अदर एल्डिहाइड, और उसके बाद में रिएक्टिव होता है कीटोन्स. इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं. ये पूछा जाता है व्हाई द एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन द कीटोन्स. देन आपको ये लिखना है बिकॉज इन एल्डिहाइड्स देर इज़ अ हाइड्रोजन एटम which increases the polarity of carbon oxygen bonds. Due to this, there is a strong positive charge density at the carbon atom than the ketonic groups, because in ketonic groups R groups are present which have the donor nature. Due to electron density increasing, the deficiency of electrons at carbon atom decreases, so the reactivity will be decreases than the aldehydic compounds in ketones. ठीक है. तो ये लिखना है कि आर ग्रुप के नंबर इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. देन हमको क्या देखना है, एरोमेटिक और एलिफेटिक के अंदर हम कंपैरिजन देखने वाले हैं. देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक में हम कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे देखें कार्बोनाइल ग्रुप है. कार्बोनाइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट में क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से रेजोनेंस को स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो उसी तरीके से ब्रेक डाउन होगा. ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आती है, कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव. कार्बन अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है. जैसे ही रिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की तरफ जाएंगे, रिंग के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. फिर ये पॉजिटिव चार्ज अगले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, नेक्स्ट. इस तरीके से करते हुए इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा. इस पूरे फिनोमिना के टाइम में हमने ये एक चीज़ देखी है कि जब कार्बन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन देने वाला सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, सोर्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो इसके पास एक सोर्स होता है, और सोर्स मिलते ही वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है, रिंग पे आ जाता है. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करना चाहेगा तो वो किस पे अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, नहीं कि कार्बोनाइल के कार्बन एटम पे. जबकि अपन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे देखनी है, कार्बन एटम पे. तो हम बोल सकते हैं कि इन एरोमेटिक एल्डिहाइड द पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ वेरी लेस. ड्यू टू दिस द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन द एलिफेटिक ग्रुप्स. कि एरोमेटिक के अंदर क्या होती है कि पोलैरिटी कम हो जाने की वजह से, है ना, पोलैरिटी कम होगी, तो पोलैरिटी कम हो जाने की वजह से क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी देन किसकी बजाय, एलिफेटिक के बजाय. और एलिफेटिक्स में आपको क्या देखना है कि एलिफेटिक के अंदर तो सेम वही है, ज़्यादा एल्डिहाइड्स की है, देन उसके बाद में किसकी है, कीटोन्स की है. ये हो गया. इन बेंजल्डिहाइड CHO ग्रुप्स बिकम्स लेस पोलैरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, सो इट इज़ लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनिल या फिर देन द एलिफेटिक कार्बन्स. एलिफेटिक के बजाय ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा. ठीक है यहाँ तक का.
इस पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबसे पहली बात यही पूछी जाती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी में आर ग्रुप के बेसिस पे है, एल्डिहाइड्स की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की है, एरोमेटिक की किससे ज़्यादा होगी, कम होगी, इससे। तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन कौन आएगा? कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स आएंगे तो पीछे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कीटोन्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसमें। उसके बाद में देखो आप कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सिलेबस में हैं। तो जो पहला एग्जांपल देख रहे हो, तो पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ HCN मॉलिक्यूल, है ना। एडिशन ऑफ HCN मॉलिक्यूल में देखो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है आपको। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। फिर देखो पीछे हमने देखा है कि फर्स्ट अटैक इन दोनों में से किसका होगा? उसका होगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? अटैकिंग स्पीसीज विच होल्ड नेगेटिव चार्ज बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो सबसे पहले CN माइनस मॉलिक्यूल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। अगले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ कौन अटैक होगा? H। तो हम बोल सकते हैं दो वैकेंसी ऐसे, ऑक्सीजन के साथ में H यानी OH, और एक तरफ क्या जुड़ेगा? CN। ऑक्सीजन के ऊपर देखो फर्स्ट स्टेप में CN ने अटैक किया, अगले स्टेप के अंदर रिएक्शन कौन कर रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किससे अटैक करेगा? ऑक्सीजन से। तो हमारे पास बनेगा कार्बन, OH और CN। इसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन। दोबारा देखिए, कार्बोनाइल कार्बन है, रिएक्शन विद HCN है, HCN के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होगा। तो अगर आप इसको डिसअपियर भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CN माइनस मोलिक्यूल अटैक करेगा तो पहला अटैक कार्बन पे होना है, तो CN ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अगली स्टेप के अंदर H प्लस रिएक्शन करेगा, तो हमने लिखा है H प्लस, और O किसके साथ जुड़ा है? O के साथ। देन क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन बन गया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो इसको, या सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो। इस रिएक्शन के अंदर देखो, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा, सल्फेट नहीं है, सल्फेट SO4 होता है। दे फॉर्म बाइसल्फेट कंपाउंड्स which is water soluble, it can be converted back into the original carbonyl compound। इसलिए ये कहा है कि जब इस कंपाउंड की यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट के साथ करवाते हैं तो जो एडक्ट बनता है वो एडक्ट कम्प्लीटली रिवर्स रिएक्शन देता है और ओरिजिनल वही कंपाउंड दे देगा, यानी वो वापस और कार्बोनाइल वापस अलग अलग से क्या मिल जाता है? बैक वही कंपाउंड मिल जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम किस में करवाते हैं? मिनरल एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। मिनरल एसिड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर लेना, आपको कोई सा भी एसिड ले सकते हो, हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड बोलते हैं जिसको। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कि जैसे मान लो एल्डिहाइडिक या कार्बोनाइल कंपाउंड का कोई भी मिक्सचर है अपने पास में। नेक्स्ट देखो, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसके अंदर पहले अपने क्या देखिए? रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमने ये देखा है कार्बोनाइल कंपाउंड, फर्स्ट कंडीशन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, हियर द न्यूक्लियोफाइल इज साइनाइड माइनस। देन हम इसको रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर हमारे पास में क्या बन रही है? फर्स्ट स्टेप में साइनाइड ने अटैक किया, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कंपाउंड मिल गया साइनोहाइड्रीन। फर्स्ट रिएक्शन हो चुकी थी। अगली रिएक्शन देखो, अपने बीच में छोड़ी थी इसको, रिएक्शन विद NaHSO3 या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखो स्पेस नहीं छोड़ा है, पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्ट विद NaHSO3, ठीक है, Na प्लस HSO3 माइनस, बॉन्ड यहाँ क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होते टाइम यहाँ क्या आएगा? पार्शियली ऑक्सीजन, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। देन रिएक्शन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आएगा? Na, और ये क्या होगा? SO3H, ठीक है। देन इसमें क्या होती है? ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। देन इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे H ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ का। प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होती है?
ये, और O के साथ तो H जाएगा और SO3 के साथ में क्या आएगा, Na ग्रुप आ जाएगा। दोबारा से देखो रिएक्शन को, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन, देन हमारे पास बनेगा ONa और SO3H। यहाँ पे अपने जो एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म के अंदर बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो मोर एसिडिक होता है, लेकिन वो सोडियम के साथ स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या होगा, इसको एसिडिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ से हाइड्रोजन Na की जगह और Na इसकी जगह। तो इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, जिसमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा और हमारे पास बनेगा OHSO3Na ना सोडियम सल्फोनिक एसिड बनेगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सोडियम सल्फोनिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एडक्ट बनता है ना, ये एडक्ट बहुत ही अनस्टेबल होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर जाए तब तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, और अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो उस कंडीशन में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और ख़ास बात ये होती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस मिलता है। इसका मतलब रिएक्शन कम्प्लीटली क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इसलिए इस रिएक्शन को इसकी प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है। तो प्योरीफिकेशन के लिए, है ना, प्योरीफिकेशन के लिए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोडियम बाइसल्फेट की रिएक्शन है ना। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्योरीफिकेशन के लिए इन केस अगर उनके अंदर कुछ भी अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के आगे प्रोटॉन ट्रांसफ़र की जो सिचुएशन होती है उसको अगर हम वीक कर दें तो रिएक्शन यहीं से वापस क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। और ऐसा करने से हमारे पास में कार्बोनाइल कंपाउंड क्या मिलेगा, प्योर स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। सो द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म इन ओरिजिनल स्टेट, वो अपनी रियल स्टेट में आता है, वो अपनी प्योर स्टेट में आता है। इसलिए उसकी प्योरिटी के लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी। ठीक है, रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या बताया मैंने, प्रोटॉन ट्रांसफर बताया। देखो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र एक बार पहले भी आया था, किस रिएक्शन में, कॉल्बे रिएक्शन आई थी जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड बना था। उसके बाद में मैंने उसका क्या किया था, प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया था, जिससे वो किस में बना था, सैलिसिलडिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ था। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद अल्कोहल। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद अल्कोहल दे फॉर्म ऑक्सीम्स, कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इफ़ एल्डिहाइड रिएक्ट, है ना, कार्बोनाइल में के अंदर इफ़ एल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल इट फॉर्म एल्डोक्सिम, यानी ऑक्सीम बनेगा। एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम बनेगा। और इफ़ कीटोन रिएक्ट देन कीटोक्सिम आर फॉर्म, कि दो तरह के ऑक्सीम्स बनते हैं। एल्डिहाइड रिएक्शन करने पर एल्डोक्सिम बनता है, कीटोन रिएक्शन करने पर कीटोक्सिम बनता है। कीटोक्सिम के अंदर क्या होता है, बल्कि आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जनरली कीटोक्सिम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कीटोक्सिम नहीं बनता है ना। तो जनरली अपने पास में अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड ही रिएक्शन करता है और वो क्या बनाता है, एल्डोक्सिम बनाते हैं। तो आप एल्डोक्सिम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और अगर आप कॉमनली ऑक्सिम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन किसको बोलते हैं वो देखो, ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब ROH के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगी, OR पे नेगेटिव चार्ज और H पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कार्बोनाइल कंपाउंड का जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, देन ऑक्सीजन के साथ पे क्या जुड़ेगा, H, और OR ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन पे। ठीक है, सेमी फॉर्म बन गई है। अगर हम एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और यूज़ करें देन हमारे पास ये OH ग्रुप है, इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, OR। तो ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों के दोनों OR कंपाउंड जुड़े हैं, ऑक्सी कंपाउंड जुड़े हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीम्स। ठीक है, अगर इस ऑक्सीम के अंदर आपने यूज़ क्या किया है, एल्डिहाइड यूज़ किया। एल्डिहाइड से मेरा मतलब है कि R ग्रुप, लेकिन एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप अगर लिया है अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करने पर तो ये जो फॉर्म है वो बन रही है। उसके बाद भी अल्कोहल से अगेन रिएक्शन करवाइए, सेम प्रोडक्ट, लेकिन कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीम क्या होता है, एल्डोक्सिम होता है। और अगर इस जगह पे, है ना, इसी रिएक्शन में इस जगह पे हाइड्रोजन की जगह अगर अपन दोनों के दोनों R ग्रुप ले लेते हैं तो वो एल्डोक्सिम की बजाय हमारे पास क्या बनेगा, कीटोक्सिम बनता है ना। चाहे एल्डोक्सिम हो चाहे कीटोक्सिम हो, दोनों की कॉमन रिएक्शन है। तो आपको क्या लिखनी है इसके अंदर कि जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो ये क्या करता है, ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन करता है। इफ़ वी यूज़
aldehyde as the carbonyl compound and treated with alcohol it form aldoxime. Aldoxime is more stable compound because there are less bulky groups are present, या फिर there are smaller groups are present. While if we treated with ketone, है ना, if we use ketone and treated with alcohol then they form ketoxins. वो कीटॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो किसका करते हैं, कीटॉक्सिन का. आज वाली जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पहली रिएक्शन तो कौन सी देखी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देखी है. सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड की कॉमन रिएक्शन 2-3 बार देख ली, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम इसको. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, जिसको अपन प्योरिटी के लिए काम में लेते हैं. इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना, प्रोटॉन ट्रांसफर है. जब ओरिजिनल प्रोडक्ट रखना है तो ONA और SO3H नहीं, उसकी जगह पे OH और SO3Na होना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर, बार बार मैं इस चीज़ को स्ट्रेस दे रही हूँ, है ना. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिएक्शन विद अल्कोहल है. तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर मैंने अभी बताया आपको ऑक्सीजन्स 2 तरह के, एक एल्डोक्सिन और दूसरा क्या बनता है, कीटोक्सिन. आगे अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे. आज की जो क्लास है उसके अंदर इतना ही. और एक ये जो 12th के बच्चे बार बार यही पूछते जा रहे हैं कि मैम ये रिएक्शन सबको लिखनी है क्या, ये करनी है क्या, तो ये बिल्कुल आप लोगों की सिलेबस में आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप लोगों को ये बिल्कुल फेयर एंड फाइन लिखना है. ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस.